नमस्कार। मैं अशोक झरोठी। सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, देश के रक्षा मंत्रालय में बहुत बड़ा रिश्वत कांड हुआ है और ये जो गोरख धंधा चल रहा था इसके बारे में ना तो डिफेंस की विजिलेंस विभाग को कानों कान खबर थी और ना देश के रक्षा मंत्री को पता चला। ये काफी दिनों से चल रहा था मामला। जो सीबीआई ने सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा रक्षा उत्पादन विभाग का अफसर था। देश के रक्षा सौदों को मंजूरी देने का अधिकार कर्नल दीपक शर्मा के पास था। यानी जिस भी फाइल में दस्तखत करेगा बगैर पैसे ले नहीं करेगा। और देखो, देश की सुरक्षा से कितना बड़ा समझौता और खेल कर रहा था यादवी। इसके अधिकार के अंदर था जो रक्षा से संबंधित सामान खरीदना है या विदेश में बेचना है उसकी मंजूरी का अधिकार इस लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा के पास था। और ये आदमी रिश्वत लेते पकड़ा होगा रेड एंड 3 लाख रुपए। 18 दिसंबर 2025 को जो दलाल था दीपक, उसने कर्नल साहब को रिश्वत दी। 19 दिसंबर 2025 को सीबीआई को इसकी भनक लगी, सूचना मिल गई और सीबीआई ने जाल बिछा दिया। 20 दिसंबर 2025 को फिर जो दलाल विनोद कुमार था रिश्वत देने आया, उसको रेड हैंड पकड़ लिया और कर्नल साहब को भी रेड हैंड पकड़ लिया। उसके बाद सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा के घर की तलाशी ली दिल्ली की, तो 2 करोड़ 36 लाख रुपए नगद कर्नल साहब के घर से बरामद हुए हैं। कर्नल साहब की जो टोटल तनख्वाह है एक साल की वह 20-25 लाख रुपए बनती है मुश्किल से। और सीबीआई ने जो जाल बिछा रखा था उसमें 3 जगह रेड की। कर्नल दीपक शर्मा है, इनकी जो पत्नी है ना काजल बाली, वो भी सेना के अंदर कर्नल है। और कर्नल जो बाली है वो 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस की कमांडिंग ऑफिसर है। यानी कि पति भी कर्नल है, पत्नी भी कर्नल है, दोनों को कमांड मिली हुई है। और कर्नल साहब रिश्वत लेते पकड़ेंगे 3 लाख रुपए। कर्नल काजल बाली के घर गंगानगर से जब सीबीआई ने तलाशी ली उसके घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। कर्नल बाली भी जांच के दायरे में है और लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा ना उसको अरेस्ट कर लिया है। और एजेंट जो विनोद कुमार था उसको भी, और 2 दलाल और है इस मामले में, राजीव यादव और रवजीत सिंह, ये बेंगलोर कर्नाटक के हैं। और इनके जो तार जुड़े हैं ना, ये दुबई और यूएसी जड़े हैं, उन कंपनियों के कर्मचारी थे। और विनोद जो था वो दुबई की कंपनी है, कंपनी का नाम भी बाद में पता चल जाएगा, उसका दलाल था। उन्होंने आकर यहाँ जो दलाल है बेंगलोर कर्नाटक के, उनसे संपर्क किया और इस रक्षा सौदे को मंजूरी देने के लिए ये 3 लाख रुपए रिश्वत दी जा रही थी। यानी कि कर्नल साहब खुद कर्नल है, पत्नी भी कर्नल है, सरकारी खजाने से कई लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों का पेट नहीं भरता बगैर रिश्वत के। और जितने भी बड़े बड़े मौजूदा पदों पर बैठे लोग हैं, चाहे डिफेंस में या और किसी डिपार्टमेंट हो, बगैर रिश्वत के बारे में सोचते नहीं। और हर दूसरे तीसरे दिन या महीने 2 महीने में कोई ना कोई बड़ा अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, लेकिन सबक सीखने की भी कोशिश नहीं करते हैं। जो यानी ये करीब 2.5 करोड़ रुपए करीब जो घर में पकड़े गए हैं पत्नी के इनके घर से, वो तो गए सरकारी खजाने में जमा हो गए, नौकरी भी गई, जेल भी होगी। और जो संपत्ति जोड़ रखी है इन्वेस्टिगेशन में, जो चीज आएगी, जो संपत्ति जोड़ रखी है वह भी सरकारी खजाने में चली जाएगी। इन चीजों से सबक नहीं लेते, लेकिन पकड़े जरूर जाते हैं। रिश्वत लेनी जरूरी है इन लोगों ने। और क्या खेल चल रहा है, जो विदेशी कंपनियां ना वो दलालों के थ्रू मिलकर इन अधिकारियों तक पहुंचती है और अधिकारियों के साथ पैसे का लेन देन करती हैं। उसके बाद अधिकारी की कमजोरी का पता लगाती हैं और यही कारण है दुश्मन देश ऐसे अधिकारियों का फायदा उठाते हैं और ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, खेल करते हैं। और इन सौदों में 30 और 40% कमीशन लिया जाता है। देश की जो सेना का बजट है ना, वो एक साल का 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए के ज्यादा के बजट में जो खरीद फरोख्त होती है उसमें 30-40% खा जाता है। उसमें कौन कौन अधिकारी ये कहां तक कमीशन जाता है इसके बारे में भी सीबीआई जांच कर रही है। और जो सामान खरीदने में हम कमीशन लेंगे
वो सामान फिर हमें नकली मिलेगा, सामान की क्वालिटी कम होगी, अच्छी चीज हमें नहीं मिलेगी। उसका जो खामियाजा कौन भुगतेंगे? हमारे जो सेना के जवान बॉर्डर पर रात दिन बर्फ में अपनी नौकरी कर रहे हैं। कर्नल साहब दिल्ली के बढ़िया एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ कर मंजूरी देते हैं, लेकिन उन हमारे सैनिकों की, उन जवानों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि वो बर्फ के समय बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा कर रहे हैं, अपनी जान को दांव पर लगा कर। और कर्नल साहब उन्हें सिर्फ दिखाई देता अपना पेट और रिश्वत। इस तरह के जो अधिकारी है ना, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, उम्र कैद का प्रावधान होना चाहिए। जैसे कई देशों में ना इस तरह को रक्षा सौदों में घोटाले में से पकड़ा जाता है, उसको फांसी की सजा भी कई देशों में। इस तरह के सब प्रावधान हमारे देश में भी सजा के होने चाहिए। जब ये घोटाले रोकेंगे और जब इन रिश्वतखोरों होगी जो संख्या कम होगी, क्योंकि रिश्वत लेता तो पकड़ा जाता है, कुछ दिन के बाद कोर्ट से बाहर आ जाता है और उसके बाद फिर लोगों को इसी तरह की बातें करने लग जाता है। कई लोग तो नौकरी भी करने लग जाते हैं। इससे जनता में मैसेज जाता है गलत। जब इनको सख्त सजा दी जाएगी तो जनता में मैसेज सही जाएगा और ये लोग भ्रष्टाचार से जब तौबा करेंगे। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ। जब कर्नल साहब ने और इनकी पत्नी ने डिफेंस ज्वाइन करी थी, क्या ये सोचा था कि हम रिश्वत लेंगे बड़े आदमी बनेंगे? लेकिन क्या है, पद मिल गया, गरिमा मिली, देश ने इनको बहुत कुछ दिया, लेकिन इन्होंने क्या दिया देश को? घोटाला, धोखा और फ्रॉड, रिश्वत। यानी कि जो हमारे भाई हमारी रक्षा के लिए रात दिन बर्फ में खड़े हैं दुश्मन के सामने, उनके सामानों की खरीद में कमीशन खा करके उनको नकली सामान देते हैं, उस बारे में नहीं सोचते बिल्कुल भी। इनको सिर्फ क्या, अपना पेट अपना खजाना बढ़ने से मतलब है। देश की सुरक्षा की, देश के जवानों की सुरक्षा की बिल्कुल रत्ती भर भी चिंता इन लोगों को नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस तरह का जो मामला एक दिन का नहीं है। ये रक्षा सौदों की मंजूरी जो फाइलें हैं वो तो कंटिन्यू चलती रहती हैं। और डिफेंस का जो विजिलेंस विभाग है, उनकी नजर से कैसे बचता रहा? या तो हो सकता वे लोग भी शामिल होंगे, और नहीं तो उन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही भी की है। अगर एक आदमी के पास दलाल आते हैं जाते हैं, उसके फोन पर बात होती है और वो सीबीआई उसको ट्रैप करती है, रिश्वत लेते हैं, तो वहां की जो डिफेंस की जो विजिलेंस विभाग थी ना, वो क्या कर रही थी? ये भी प्रश्न चिन्ह है डिफेंस की विजिलेंस विभाग पे भी। और ये सारा खेल रक्षा मंत्री की नाक के नीचे रक्षा मंत्रालय में खेला जा रहा था। ये तो सीबीआई को सूचना मिल गई और सीबीआई ने जाल बिछा लिया, इनको पकड़ागा। उसके बाद जो मियाँ बीबी है, दोनों कर्नल है, उनकी पोल खुल गई देशवासियों के सामने। अब कर्नल जो काजल बाली है वो जांच के दायरे में आ गई, और लेफ्टिनेंट जो कर्नल दीपक शर्मा जो रेड हैंड पकड़े गए थे वो जेल चले गए हैं। इस तरह के जो खेल ये खेलते हैं दलालों के साथ मिलकर के, एक तरह से देश के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपने खुद के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि अगर देश की जो सुरक्षा में दांव पे लगाओगे तो आप भी तो इसी देश के निवासी हैं, इसका खामियाजा आप भी नहीं तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप में रिश्वत के सिवाय कुछ आपको दिखता ही नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, अगर देश कहीं भी जाए हमें अपना पेट भरना चाहिए। और यही कारण है जो दुश्मन देश है ना, हमारे इस तरह की सोच के अधिकारी ना, जो भ्रष्ट अधिकारी है, पहले कई और विभागों के अधिकारी भी, आईएफएस अफसर भी जो हनी ट्रैप में पकड़े गए हैं, गिरफ्तार होते हैं। यानी कि एवरेज है साल में 2-4 आदमी इस तरह से गिरफ्तार होते हैं बड़े अधिकारी, चाहे वो फॉरेन सर्विस का हो या डिफेंस सर्विस का हो या पुलिस सर्विस का हो। किसी न किसी मामले में फंस जाते हैं, अरेस्ट होते हैं। लेकिन उनसे जो नए लोग हैं ना वो सीखते नहीं, उनको सिर्फ ये दिखती है अब मैं सीट के कुर्सी बैठा हूं और मैंने भ्रष्टाचार करना ही करना है। देश की हर चीज को दांव पर लगा देते हैं। और रक्षा मंत्रालय के अंदर ये बहुत बड़ा काम हुआ है, और इसमें एक तरह से डिफेंस विभाग का जो विजिलेंस है ना उसकी फेलियर है। इन आदमियों को, इन पति पत्नियों को कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। और जो भी पकड़ा जाता है रिश्वत के मामले में, मिलावट के मामले में, इस तरह के घपले में, देश की सुरक्षा है जो खिलवाड़ करते हैं, इन लोगों के लिए एक स्पेशल कानून बनकर मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए। जब जाकर के देश में इस तरह के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ये अपनी आदतों से बाज आएंगे, और नहीं तो इस तरह भ्रष्टाचार करते ही रहेंगे। और ये इस तरह के जो अधिकारी है ना, ये तकरीबन हर डिपार्टमेंट में है, जिसमें कई नेता भी शामिल हैं, नाम भी आए हैं। लेकिन मामला क्या है, अगर लोगों को सीख क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सख्त जो दंड का प्रावधान नहीं है, उनको सख्त
सजा नहीं मिलती, इसीलिए बार बार ये दोहराते रहते हैं, नए नए पकड़े जाते हैं और पुराने पे केस चलते रहते हैं। ये खेल देश में जब से आजाद हुआ ना, जब से चल रहा है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद देशवासियों।